चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त हम रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां मौजूद है हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, आपसे जानना चाहेंगे जनता कर्फ्यू को लेकर हैदराबाद में भी काफी जो सन्नाटा सड़कों पर नजर आ रहा है, आपके पीछे वो अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है और ये बहुत जरूरी है खुद हमारे लिए अपनी जान बचाने के लिए इस चेन को तोड़ना। बिल्कुल ही ना, मैं इस वक्त हैदराबाद के खैरताबाद चौराहे पर मौजूद हूँ। ये काफ़ी व्यस्त चौराहा है और 5 सड़कें यहाँ पर आकर मिल रही हैं। ये रास्ता इधर राजभवन के लिए जा रहा है। उसके बावजूद आज आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पर निकल रही हैं और पूरी तरह से जो है वो जनता कर्फ्यू का असर नज़र आ रहा है। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 14 घंटे नहीं 24 घंटे के लिए, यानी सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हैदराबाद में जो है वो जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। मेरे ऊपर आप इधर देख सकते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो रेल यहाँ पर बंद है, बसेस बंद हैं, ऑटो रिक्शा बंद हैं, ट्रैफिक पुलिस और इसके अलावा जो है वो पुलिस के लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर कि जो ट्रैफिक के जो लोग हैं वो लगातार लोगों को रोक रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो क्या, ये आप देखिए ये तस्वीरें, ये ट्रैफिक मैन ने कुछ लोगों को रोका हुआ है यहाँ पर और अब ये यहाँ पर ये लोगों को समझा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ये देख, क्या काम करते हैं आप? हाँ, ये टाइम पे नहीं आना है ना। हॉस्पिटल को, कौन सा हॉस्पिटल को जाना है? हाँ, कुछ कार्ड है, पेशेंट अटेंडेंट कार्ड है पेशेंट का, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं किसको मालूम है? हाँ, मेरे कड़ा बोलते ना, आप किधर जा रहे हैं? ये देखिए इस तरह से जो है वो ट्रैफिक के लोग जो है वो सड़कों पर हैं, पुलिस के लोग हैं और वो लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सड़कों पर ना निकलें, इस जनता कर्फ्यू में समर्थन दें और कहीं ना कहीं इससे जो मैसेज देना चाहते हैं कि जो है वो लोगों को सेल्फ रिस्ट्रेन करना है वो बहुत ज़रूरी है और उसी के सेल्फ रिस्ट्रेन करने से ही जो है वो इस खतरनाक और महामारी का रूप ले रही पूरी दुनिया में जो बीमारी है कोरोना वायरस। संजय, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तेलंगाना में जिस तरह से लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, आज के क्या कुछ हालात? हिना 21 की संख्या हो चुकी है, जैसा कि जो हमारे पास आखिरी रिपोर्ट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई उसमें जो मरीजों की संख्या, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 21 हो चुकी है। इसके अलावा जो ऐसे संभावित लोग हैं जिनके टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास जो है वो सोमेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी है उनका एक लेटर मौजूद है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि बाकी लोगों को, जो एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाज़त, मतलब सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाजत। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाना है, हम सब की जिम्मेदारी है और एसेंशियल सर्विसेज यानी जो लोग निकल रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, मीडिया के हों या फिर बहुत ही जरूरी काम से निकल रहे हैं, तो वो भी अपना आई कार्ड लेकर निकले। संजय, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो हमें मुल्क के कोने कोने से हाल बता रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पार्लियामेंट की इमारत और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालिया पार्लियामेंट सेशन के दौरान कुछ अरकान पार्लियामान मास्क पहनकर पार्लियामेंट पहुंच रहे थे। ऐवान के अंदर और बाहर साफ सफाई का मजीद एहतमाम किया जा रहा है।